जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वो प्यारा सा माखन चोर नंद किशोर नटखट गोपाला कौन है? मुरली वाला। जी हाँ, वो है हमारे कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया, जो माखन चुराकर सबको आनंदित करते हैं, व्रज में अपनी बाल लीलाएँ करते हैं, गोपियों को सुख पहुँचाने के लिए। माँ यशोदा से नटखटपन करते हैं, माँ यशोदा को ममता का आनंद देने के लिए। उनकी हर लीला इतनी मधुर है कि जो भी गोपी देखती है आनंदित होती है, मन ही मन यह संकल्प करती है कि कन्हैया मेरे घर आए और मेरा माखन चुराए। कन्हैया ब्रज में रहने वाले हर ब्रजवासी को आनंदित करते हैं। उनमें से ही एक है सुखिया नाम की मालिन, जो फूल फल बेचने के लिए ब्रज गोकुल में आया करती थी। आइए जानते हैं कन्हैया ने उसका उद्धार कैसे किया। बहुत ही सुंदर कथा है, अवश्य सुने। मथुरा से गोकुल में सुखिया नाम की मालिन फूल फल बेचने आया करती थी। जब वह गोकुल में गोपियों के घर जाया करती थी तो हमेशा गोपियों से कन्हैया के बारे में सुना करती थी। गोपियाँ कहती, नंदरानी माता यशोदा जी अपने मधुर स्वर में गाकर अपने लाला कन्हैया को आंगन में नचा रही थी। कन्हैया के सुंदर सुंदर कोमल चरणों के नूपुर के स्वर इतने मधुर थे कि कन्हैया के लालिमा को देखने का ही मन करता है। मालिन को भी कन्हैया के बारे में सुनकर मन को एक सुंदर अनुभूति महसूस होने लगी थी। जब गोपियाँ मालिन को कन्हैया की बातें नहीं सुनाती तो उसे अच्छा नहीं लगता था। मालिन के मन में भी कन्हैया के प्रति प्रेम जागृत होने लग गया था। वह मालिन गोपियों से कहती है, गोपियों, तुम कहती हो कृष्ण के भीतर अपार प्रेम है, तो मुझे आज तक क्यों कृष्ण के दर्शन नहीं हुए? गोपियों, मैं भी कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे भी कन्हैया के दर्शन हो सकें। गोपियाँ कहती हैं, अरे मालिन, यदि तुम्हें लाला के दर्शन करने हैं तो तुम्हें भी कोई संकल्प लेना होगा। गोपियों की बात सुनकर मालिन कहती है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं क्या संकल्प करूँ? और कोई संकल्प है जो मैं पूरा कर सकूँ तो कोई ऐसा संकल्प बताओ। गोपियाँ मालिन से कहती हैं, तुम प्रतिदिन नंद बाबा के द्वार पर खड़े रहकर कान्हा की प्रतीक्षा करती हो। उससे अच्छा तुम नंद भवन की 108 प्रदक्षिणा का संकल्प ले लो। जैसे ही तुम अपनी प्रदक्षिणा पूरी करोगी तुम्हें अवश्य कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। और प्रदक्षिणा करते हुए कन्हैया से प्रार्थना करना कि हे कन्हैया, मुझे दर्शन दें। गोपियों के कहे अनुसार मालिन नंद भवन की 108 प्रदक्षिणा की संकल्प कर लेती है और प्रदक्षिणा करते समय कन्हैया का स्मरण करती है, हे कन्हैया, मुझे दर्शन दो। इस तरह उस मालिन का मन धीरे धीरे कृष्ण प्रेम में जागृत होने लगा। भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए उस मालिन के मन में एक भाव पैदा करते हैं। वैसे तो मालिन रोज़ फल फूल बेचकर मथुरा चली जाती थी, लेकिन उसका मन हर पल नंद भवन की तरफ लगा रहता था और कान्हा का ही स्मरण करती रहती। कान्हा के दर्शन के लिए उसका मन व्याकुल होने लगा। अब तो उसके मन में एक ही आस रह गई थी। मन की तड़प इतनी बढ़ गई कि उस मालिन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और प्रण कर फल की टोकरी उठाकर कन्हैया की छवि का ध्यान करते हुए गोकुल की ओर चल पड़ी। जैसे ही मालिन नंद भवन पहुंची और जोर जोर से फल ले लो, फल ले लो, ले लो कहने लगी, तो मालिन की आवाज़ सुनकर कान्हा ने सोचा, इस मालिन की दृढ़ भक्ति ने मुझे आज इसे दर्शन देने हेतु विवश कर दिया है। भगवान कृष्ण उस मालिन के उपासना और कर्म का फल देने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से अनाज के कुछ दाने लेकर घर के बाहर आए। भगवान का स्वरूप पीताम्बर पहने, कमर में स्वर्ण करधन, बाजूबंद पहन, कानों में मकराकृति कुंडल धारण कर, माथे में तिलक लगाकर, मोर मुकुट धारण कर, कन्हैया की छोटी सी बांसुरी धर छम छम करके दौड़कर बाहर आए। कन्हैया ने अपने हाथों में रखे अनाज को उस मालिन के टोकरे में डाल दिया और कन्हैया मालिन से फल लेने के लिए अधीर थे। मालिन का मन कान्हा को देख प्रेम से ओत-प्रोत हो गया था। मालिन की 8 पुत्रियां थीं, पर पुत्र एक भी न था। कान्हा को देखकर उसके मन में पुत्र भाव जागने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। माता यशोदा जब कन्हैया को गोद में खिलाती होगी तो उन्हें कितना आनंद होता होगा। मुझे भी ऐसा आनंद मिलता था। मालिन के हृदय में जिज्ञासा हुई कि कन्हैया मेरी गोद में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं,
वे मालिन के हृदय के भाव को जान गए और मालिन की गोद में जाकर बैठ गए। अब मालिन के मन में ऐसा पुत्र प्रेम जगा कि कृष्ण कन्हैया एक बार मुझे माँ कहकर बुलाएं। कन्हैया को उस मालिन पर दया आ गई। कान्हा ने सोचा, जो जीव जैसा भाव रखता है मैं उसी भाव के अनुसार उसे प्रेम करता हूँ। कान्हा ने उसे कहकर कहा, माँ मुझे फल दे। माँ सुनकर मालिन को अतिशय आनंद हुआ और सोची, लाला को क्या दूँ, कान्हा को जो मन से पसंद आए। भगवान के दुर्लभ कर कमलों के स्पर्श का सुख प्राप्त कर मालिन ने उनके दोनों हाथों पर फल धर दिए। कन्हैया के हाथों में फल आते ही वे नंद भवन की ओर दौड़कर अंदर चले गए और साथ ही मालिन का मन भी चोरी करके ले गए। उस मालिन ने कान्हा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और मालिन के मन में घर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन जाना भी आवश्यक था। इसलिए उसने सिर पर टोकरी रखकर कान्हा का स्मरण किया और घर पहुंच गई। जैसे ही वह घर पहुंचती है देखती है कन्हैया ने तो उसकी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के अमूल्य रत्नों, हीरों, मोतियों से उसकी खाली टोकरी भर दी थी। मालिन की टोकरी कान्हा ने रत्नों से भर दी थी और उसका प्रकाश चारों ओर, उसके प्रकाश से मालिन को भी सिर्फ कान्हा ही दिखाई दे रहे थे। आगे कृष्ण, पीछे श्री कृष्ण, दाएं श्री कृष्ण, बाएं श्री कृष्ण, भीतर बाहर सब तरफ श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं। उनके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इधर कान्हा भी मालिन द्वारा दिए गए फल सभी गोपियों को बांट रहे थे, फिर भी फल खत्म नहीं हो रहे थे। यह देख माता यशोदा सोचने लगी कि आज कान्हा को आशीर्वाद देने माँ अन्नपूर्णा मेरे घर आई हैं। इस प्रकार सुखिया मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण लौकिक फल देखकर फलों का भी फल श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण का ध्यान करते करते ही उन्हीं की नित्य किंकरी गोलोक में वह सखी हो गई। भक्तों, मनुष्य की बुद्धि भी उस टोकरी जैसी है। भक्ति रत्न सदृश्य है। मनुष्य जब अपने सत्कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करता है तो उसकी टोकरी रूपी बुद्धि रत्न रूपी भक्ति से भर जाती है। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।